और अब चलते हैं झारखंड के धनबाद, जो अपने कोयले के खदानों के लिए जाना जाता है। यहाँ के खदानों में दिन रात काम करना होता है, लेकिन गरीबी यहाँ का एक काला सच भी है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को भी इन खदानों में काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी वहाँ जमीन पर बहुत काम हो रहा है। कैसी चल रही हैं ये कोशिशें? धनबाद के झरिया से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। परिवार चलाना है, घर में 2 रोटी का इंतजाम हो जाए, इसलिए बच्चों को इन खदानों में काम करना पड़ रहा है। बोरे में भरकर कोयला लाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन मजबूरी है। हम मौजूद हैं अभी धनबाद के झरिया में, देश की कोयला राजधानी इसे कहा जाता है। और मैं जहां खड़ा हूं ये ओपन पिट माइंस है झरिया का। काफ़ी बड़ा माइन है, अगर आप कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखा पा रहा हूं तो ये काफ़ी बड़ा माइंस है और बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और एक्टिव माइन है। लगातार आप देखिए छोटी छोटी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी हैं, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ इसलिए शायद आपको गाड़ी जो है वो छोटी दिखे, बट अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूं तो वो गाड़ियाँ देखिए, वो डंपर्स हैं जो कि कोयला लेके ऊपर जा रही हैं। जिस कारण से मैं यहाँ खड़ा हूँ वो आपको बताऊँ, वो कारण थोड़ा सा दुखदाई है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है। वो ये है कि इस पूरे इलाके में जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र 8 साल से लेकर और 15-18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है यहाँ इलीगल माइनिंग, जिसको कोल स्कैवेंजिंग कहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। सर पे कोयला लादे ये बच्चे लगभग 1 किलोमीटर इस चढ़ाई पे चढ़ते हैं, कोयला लेकर ऊपर आते हैं। उसके बाद इस कोयले को जलाया जाता है, तब जाकर ये बाजार में बिकने लायक बनता है। ये देखिए आप, ये इलीगल तरीके से कोयला वहाँ से निकालते हैं माइन से, और उसके बाद इस तरह से बोरों में भर के, और वो 2 से 3 किलोमीटर क्लाइंब करके, 1 से 2 किलोमीटर क्लाइंब करके, और वो फिर आते हैं। और ये देखिए आपको अगर मैं वो दिखा सकूं, देखिए वो जो सर पे लादे हुए कोयला लाद के जो आ रहे हैं, औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, ये इलीगल माइनिंग है। ये बच्चे यहाँ से जाते हैं, अंदर से कोयला निकालते हैं, और निकालने के बाद ये आके इनको 50 रुपये का एक बोरा मिलता है। दिन भर में ये 10 बोरा कोयला लेके आ पाते हैं। खदानों से कोयला लाने वाले इन बच्चों को कोल स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ये काम करके ये दिन में 500 से 700 रुपये कमा लेते हैं। ये बता बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो लेके आए हो, ये अभी हम देख रहे थे तुम सर पर ढो के लाए, क्या है ये? कोयला है, ये हम ढो के लाए। एक बोरा बेचते 50 रुपये देता है। इसका 50 रुपये मिलता है? हाँ। कितना बोरा दिन भर में ढो लेते हो? दिन भर में 9 बोरा, 9-10 बोरा हो जाता है। 10 बोरा? और तेरे पापा मम्मी क्या करते हैं? मैं पापा मम्मी करते हैं ये मिस्त्री, राज मिस्त्री के काम। कोयला लाते हैं, अपना पेट के लिए लाते हैं, अपना बेचते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए बच्चों को भी खदानों में काम करना पड़ रहा है। माना जाता है कि करीब 20,000 बच्चे इस काम में लगे हैं। अक्सर इन्हें खदान मालिक या पुलिस से मार भी पड़ती है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इनकी ज़िंदगी में सुधार आए। पिनाकी दास एक रिटायर्ड टीचर हैं, जो इस इलाके में रहने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ का बच्चे अभी भी माइंस में जाना पड़ता है, सुबह उठ के घर के गरीबी के चलते ही जाना पड़ता है, और दूसरा नहीं है। लेकिन दूसरा तरफ से हम जब इस बच्चा को टैलेंट देखते हैं ना, तो हमसे रहा नहीं जाता है। तो ऐसा बच्चा को डेवलपमेंट करना, इससे मुक्ति देना, ये हमारा देश का, या समाज का, या देश का पहला फर्स्ट ऑफ वर्क। मेरा बच्चा के अंदर में इतना टैलेंट है, हम टैलेंट को दिखा के उनका ऊपर में कॉन्फिडेंस डाल के, वो लोग, आप देखिए किसी भी बच्चा से बात कीजिए, अब अपना वो लोग सोच रहा है कि हम कोयला से चल जाएंगे। एक छोटी सी जगह में बच्चों के लिए क्लासरूम बनाया गया है, जहां ये पढ़ते हैं, नाचते और गाते हैं।
ये अच्छी पहल है कि बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश हो रही है ताकि वे खदान में ना जाएं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। सरकार को पहले इस समस्या से निपटना होगा, तभी इन बच्चों या उनके परिवारों की जिंदगी सुधर सकती है। इनकी ये मजबूरी है और अगर कोई 2 किलोमीटर दूर से कोयले का ये बोरा उठा के, ये बोरा देखिए आप इसे, ये बहुत भारी है, शायद हम हिला भी ना पाएँ इसे ठीक से। अगर इतने छोटे बच्चे 2 किलोमीटर दूर से अगर सर पे कोयला लेके इस चढ़ाई पे चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, तो आप इन्हें चोर की संख्या मत दीजिए। आप सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम है, ये हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है कि नहीं ये करना पड़ रहा है और ये करके ये अपना और अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ धनबाद झरिया से प्रभाकर कुमार, NDTV।